घास की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक महिला पहलवान थकी हुई जमीन पर सो रही थी। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे थे, जो उसके संघर्ष और गरीबी की कहानी कह रहे थे। तभी एक दूसरी औरत गुस्से में अंदर आई। उसके हाथ में डंडा था। वो जोर से बोली, अरे नालायक लड़की, यहाँ सो रही है? तू पहलवान है, जा बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़। आवाज सुनते ही महिला पहलवान उठ बैठी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। वो शांति से बोली, अब सोने का समय खत्म हो गया। अगले ही दृश्य में वो दंगल के अखाड़े में खड़ी थी। उसके सामने उससे कई गुना बड़ा पहलवान था। महिला पहलवान ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुझसे कुश्ती लड़ूंगी, आज नहीं तो कभी नहीं। अखाड़ा सन्न रह गया, क्योंकि सब समझ गए, ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। अखाड़े में ढोल बजने लगे। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुश्ती शुरू हुई। कभी वो बड़ा पहलवान लड़की को पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी महिला पहलवान फुर्ती से बच निकलती। कभी वो भटकता, तो कभी वो जमीन पर पटक दिया जाता। मिट्टी उड़ रही थी, पर महिला पहलवान की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, जीत। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत और दांव लगाकर बड़े घास की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक महिला पहलवान थकी हुई जमीन पर सो रही थी। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे थे, जो उसके संघर्ष और गरीबी की कहानी कह रहे थे। तभी एक दूसरी औरत गुस्से में अंदर आई। उसके हाथ में डंडा था। वो जोर से बोली, अरे नालायक लड़की, यहाँ सो रही है? तू पहलवान है, जा बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़। आवाज सुनते ही महिला पहलवान उठ बैठी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। वो शांति से बोली, अब सोने का समय खत्म हो गया। अगले ही दृश्य में वो दंगल के अखाड़े में खड़ी थी। उसके सामने उससे कई गुना बड़ा पहलवान था। महिला पहलवान ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुझसे कुश्ती लड़ूंगी, आज नहीं तो कभी नहीं। अखाड़ा सन्न रह गया, क्योंकि सब समझ गए, ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। अखाड़े में ढोल बजने लगे। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुश्ती शुरू हुई। कभी वो बड़ा पहलवान लड़की को पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी महिला पहलवान फुर्ती से बच निकलती। कभी वो भटकता, तो कभी वो जमीन पर पटक दिया जाता। मिट्टी उड़ रही थी, पर महिला पहलवान की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, जीत। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत और दांव लगाकर बड़े